You gave your all, but still they couldn't love you back. And that's not your fault. ये वीडियो उस इंसान के लिए है जिसने थोड़ा सा ज्यादा रह लिया, उस इंसान के साथ जितना बनता भी नहीं था, who kept giving, trying, hoping. और ये इंसान कोई भी हो सकता है. It can be your parent, your partner or your friend. जिसके लिए तुमने बहुत कुछ कर दिया because you are a giver, और तुमने उसके लिए उसकी हर गलती माफ करी, तुमने उसको एक बेटर पर्सन बनाया, तुमने उसकी हर एक जो भी गलतियां थी सब नज़रअंदाज करी, तुमने उसकी बेटरमेंट के लिए उसको बहुत हेल्प करा, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ करा है. हर चीज़ जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो सब करा है. लेकिन अब एंड में तुम्हें ये फील हो रहा है कि वॉज आई नॉट गुड इनफ, क्या मैं लायक नहीं हूँ उसके लिए. जब ये क्वेश्चन तुम्हारे अंदर आ जाता है तो तुम सोचो कि कितना कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हें उससे बाहर निकल जाना चाहिए. गाइज, सम पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ लविंग इन द वे यू डिजर्व, नॉट बिकॉज यू आर सेंसिटिव, यू आर टू मच. वो बस इसीलिए नहीं है केपेबल बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर यू. वो एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो अपनी चीज़ों से इतना डील कर रहे थे कि वो उन चीज़ों से बाहर आ ही नहीं पाए, और उन्होंने तुम्हारे साथ प्यार में आ गए और वो सब वादे कस्में वो सब खाई एंड देन एंडेड अप बीइंग नथिंग. और अब तुम्हें उस इंसान के साथ नहीं रहना. गाइस, कुछ लोग तुम्हें प्यार नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्यार डिजर्व नहीं करते हो. कुछ लोग ना मेंटली इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनको तुमसे मतलब नहीं होता है. वो इतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं तुम्हारे से क्योंकि वो अपनी ही ज़िंदगी में जी रहे होते हैं. पहले पहले तो वो बहुत ज़्यादा कस्में वादे हो जाती हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और प्यार करेंगे. पर जैसे जैसे वो रिलेशनशिप आता जाता है वो वैसे वैसे और कम होता जाता है. इमोशनली अवेलेबल तो वो होते ही नहीं है. तुम अगर उनको उनकी कोई बात बताना चाहते हो कि हाँ शायद ये चीज़ में वो गलती कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो वो कैसे बहाने बनाने लग जाते हैं और कैसे तुमसे दूर होना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब दिस इज ऑल इमोशनल शिट और उनको ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो उनको ये बर्डन लगने लग जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें प्यार डिजर्व तुम नहीं करते हो. तुम्हें गलत बंदा मिल जाता है कोई, या तुम्हें कोई गलत इंसान मिल जाता है जहाँ पे तुम किसी से बहुत, और ये बहुत बेसिक है, इमोशनल अवेलेबल होना, इमोशनली किसी को प्यार करना. फिजिकली प्यार तो बहुत नॉर्मल है बट इमोशनल प्यार कौन करता है? आई गेस दैट मैटर्स नो. क्योंकि जब ये वाली चीज़ आती है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या ड्रामा है, कहीं कोई ड्रामा लगने लग जाता है. बहुत लोग होते हैं पर बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, इसलिए तुम कभी ये मत समझना कि मेरे साथ एक बार ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब कि मुझे आगे भी ऐसा ही होता रहेगा. नहीं, वो कुछ लोग थे जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते थे और तुम बहुत बेटर डिजर्व करते हो. वाई? बिकॉज यू आर अ गिवर. तुम किसी को बहुत प्यार करते हो, तुम उसकी हर चीज़ देखते हो, उसको सपोर्ट करते हो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एवरी वे उसको सपोर्ट करते हो. लेकिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो तुम्हारे केपेबल नहीं होता, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं होता. पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वही डिज़र्व करते हो, तुम बहुत बेटर डिज़र्व करते हो. कई लोग ऐसे होते हैं पर तुम्हें ऐसे लोगों से दूर हटना है रियलाइज़ होते ही, क्योंकि ये जो एक्शंस होते हैं ना, ये एक्शन से पता लगता है कि बहुत लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. अब बस बार बार बोलना कि ओ मैं प्रिंसेस, ये अगर तुम अपने मतलब पार्टनर को बोल रहे हो कि तू मेरे लिए सब कुछ है पर तुम कर उसके लिए कुछ भी नहीं रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लो और निकल जाना चाहिए. गाइज, लव इज़ नॉट अ फिक्स्ड टूल. तुम्हें लगता है ना कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको फिक्स करा जा सकता है, ऑब्वियसली ठीक करा जा सकता है. बट इमेजिन कोई तुम्हारे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है. तुम्हें अगर कोई चीज़ का बुरा लग रहा है और अगर तुम उसे अपने पार्टनर को ये चीज़ बताते हो कि यार मुझे इन सब चीज़ों का बुरा लग रहा है, एंड गेस व्हाट, वो आगे से उनका रिएक्शन क्या होता है? हाँ ठीक है, मैं क्या करूँ, दिस इज़ ऑल इमोशनल शिट, मुझे मत तंग कर, मैं काम पे जाता हूँ, मुझे मत परेशान कर. गेस व्हाट, तुम्हें ये सारे रिप्लाईज आगे से मिले तो तुम्हें क्या लगता है वो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता. अब वो इतना बिगड़ चुका है, वो बिगड़ा नहीं है एक्चुअली, वो पर्सन ही खराब है तुम्हारे लिए. अगर तुम सोचो, अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम्हें पता है कि वो उस इंसान ने तुम्हारे को कभी ऐसा नहीं बोला है कि हाँ यार जा मुझे ये सारी इमोशनल शिट मत बता, जो भी है अपना खुद देख, और तुम्हें वो अचानक से मतलब ऐसे बोलता है कि यार प्लीज़ मुझे मत बता, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर तुम्हें पता है कि इस ऐसे इंसान ने आउट ऑफ नोवेयर ऐसी चीज़ बोल दी,
तो तुम्हें इससे ज़्यादा झटका और क्या लगेगा? तुम्हें तो यही लगेगा कि यार आई थिंक ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें तुम्हारा पार्टनर होता है तो हद से हद क्या बोल देता है कि हाँ यार ठीक है अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं बोल देता आउट ऑफ ब्लू कि यार ये सारी इमोशनल बातें ना मुझे मत बता, मैं मुझे टेंशन मत दे, मुझे काम पे जाना है और मुझे दुखी मत कर। तो तुम्हें क्या लगता है अगली बार तुम्हें अगर कुछ इमोशनल चीज़ से तुम गुजर रहे होते हो, तुम्हें कोई चीज़ एक्सपीरियंस हो रही होती है और तुम उस इंसान को जाके बोलते हो कि यार मतलब ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये तुम प्रॉब्लम में उसे दिख रहा है और वो तुम्हारी हेल्प नहीं करता इमोशनली, तो तुम्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप पे तुम्हें काम करना चाहिए? क्या वो ठीक हो सकता है? क्या वो फिक्स हो सकता है? नहीं। लड़ाइयाँ होती हैं, हम एक दूसरे की कमियां बताते हैं, वो फिक्स हो जाती हैं कि हाँ यार तूने ये हरकत कर दी, ये कर दी, फॉर एग्जाम्पल तूने ये चीज़ ढंग से नहीं रखी, तूने वो खराब कर दिया, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट इमोशनली अवेलेबल अगर कोई नहीं है, अगर कोई तुम्हें सीधा ही मुंह पे बोल देता है यार ये जो भी है ना अपना खुद देख, अपना ये रोना वो ना खुद देखो। जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा रोना ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकता तो तुम्हें क्या लगता है वो अच्छे टाइम पे तुम्हारे लिए तुम्हें डिजर्व करता है? नहीं, वो तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि इमोशनली तो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जब तुम किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, अगर तुम्हारे लिए कोई होगा ही नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हारी खुशी डिजर्व करता है? या तुम जितना भी मतलब कमा लोगे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी खुशियों वाली चीज़ें, क्या वो डिजर्व करता है? वो तो मतलब जहाँ पे तुम रो रहे हो, जहाँ पे यू आर हर्ट, उस टाइम पे वो तुम्हारा स्टैंड नहीं ले सकता, तो वो बाकी अच्छी चीज़ों में भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो ऐसे इंसान को से दूर हो जाओ, और रिलेशनशिप में तो फिर रहना ही नहीं है ना, बिकॉज कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई कोई पॉइंट ही नहीं है वहाँ पे रहने का। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है अपने पार्टनर से और तुम उसको बोलते हो कि यार ठीक है तो ये सब मत कर, गेस व्हाट, अब तुम उसको बोलते हो कि प्लीज़ मुझे इमोशनली समझ। चलो ठीक है, एक बार को दो बार तुमने ये चीज़ बोल दी, वैसे तो ये बात बोलने वाली होती ही नहीं है, बिकॉज दिस इज सो बेसिक एंड नेवर सेटल फॉर लेस, है ना। अगर तुम्हें पता है कि ये बेसिक चीज़ें तुम्हें उसको बोलनी पड़ रही हैं कि प्लीज़, तुम्हें उसको बेग करना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, किस चीज़ के लिए? इतनी बेसिक चीज़ के लिए कि यार मुझे समझ, मतलब मुझे समझ। ये तो अगर नहीं भी बोली जाती चीज़ तो भी इंसान समझते कि हाँ वो किसी बुरी सिचुएशन से मतलब वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो इस सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में मुझे उसके साथ होना चाहिए, और उसकी बजाय तुम उसे बोल रहे हो कि प्लीज़ मुझे इमोशनली समझ। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान कभी सुधर सकता है? क्या वो ठीक हो सकता है? उसके अंदर वो दिल है तुम्हें समझने के लिए कि हाँ यार ये कोई प्रॉब्लम में है, इसको मुझे इसके साथ खड़ा होना है? तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान कभी सुधर सकता है? गाइज, इट्स ओके टू वॉक अवे। अगर तुम सोचो तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम्हारा कुछ करता ही नहीं है, तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी काट लोगे? गाइज, उम्र, ज़िंदगी, लाइफ बहुत बड़ी है। तब बड़ी है अगर तुम किसी गलत इंसान के साथ हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हें एक एक दिन रियलाइज़ होगा, तुम्हें लगेगा मेरा पिछला साल इट वॉज हेल। तुम सोचो तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहना है या तुम्हें ऐसा फील करना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ एक राइट पर्सन है। तुम किसी उस इंसान के साथ हो जो तुम्हारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना रहा है, और जब तुम खुश होते हो तो टाइम जल्दी बीतता है। तो तुम सोचो कि अगर तुम किसी अच्छे इंसान के साथ हो तो तुम्हारी लाइफ छोटी है, मतलब तुम उसके साथ इतनी मेमोरीज क्रिएट करोगे, तुम उसके साथ रहोगे, वो तुम्हें समझेगा, तुम उसको समझोगे, और लाइफ कितनी प्यारी होगी। पर उसी हाथ पे अगर तुम किसी बेकार इंसान के साथ होगे जो इमोशनली तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बोलते रहते हैं कि यार ये ड्रामा बंद कर, गेस व्हाट ना, तुम्हें बोल रही है ड्रामा बंद कर, तुम रो रहे हो, तुम बहुत परेशान हो, और तुम्हें वो बोल रही है कि ड्रामा बंद कर यार, ये जो रोना धोना है ना ये सब फेक है, तू बहुत ड्रामे करती है, या तू बहुत ड्रामे करता है, कुछ भी हो सकता है। और तुम सोचो तुम ये ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी काटोगे। आगे तो ज़िंदगी कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने वाली, कोई शादी आसान चीज़ तो है नहीं। और तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें ये सब बुरा भला बोलता है और तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता। तो तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे, या तुम्हें, मुझे पता है कि वॉक ऑफ करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू होल्ड अ लॉट ऑफ मेमोरीज, तुम उसके साथ हो तो तुम उसे प्यार करते हो, तुम्हें प्यार करता है, बट प्यार सब कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि एक चीज़, मतलब इसको तो लिख लो, लव इज़ नॉट एवरीथिंग। क्यों तुम्हें लगेगा कि प्यार है, प्यार तो सब कुछ होता है? नहीं। अगर उस प्यार में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो प्यार है? नहीं। अगर वो तुम्हें समझता नहीं है, वो तुम्हारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है, तो वो प्यार है? नहीं ना। जो तुम्हें बदतमीजी तुम्हारे साथ करता है, जो तुम्हें कभी भी नहीं समझता है, तुम्हें बुरा भला बोलता है, एंड एट द एंड ही सेज और शी सेज कि आई लव यू, तो उस लव यू का कोई मतलब है? नहीं है। तो ये प्यार, अगर तुम्हें वो रिस्पेक्ट करता है, अगर तुम्हें समझता है, तुम्हें वैल्यू करता है, तुम्हें हर चीज़,
तुम्हें समझता, तुम्हें देखता है, तुम्हें वो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं वो करता है, वो प्यार नहीं है तो और क्या प्यार है? अगर वो इंसान तुम्हारा स्टैंड नहीं ले सकता, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं सकता, ये तुम्हें बहुत ही लो फील कराता है कि यार तू क्या है, किसी के सामने भी बेइज्जती कर देता है या कुछ भी, तुम्हें नहीं समझता, वो बस तुम्हें बस समझता है कि हाँ तू है, और वो तुम्हें इसलिए प्यार करता है बिकॉज यू लव देम, यू लव हिम, अपने पार्टनर जिसको भी तुम प्यार करते हो, इसलिए वो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो एक फैक्ट होता है ना कि जो उन्हें पता होता है कि हाँ ये मुझे प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें प्यार करते हैं। इस चीज़ को बहुत बहुत बारीक डिफरेंस है इस चीज़ का। कई लोग बोलते हैं आई लव यू यार प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, ये वो किस लिए बोलते हैं? उन्हें तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, अगर तुम्हें खोने का कोई डर ही नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर तुम जा रहे हो उनकी ज़िंदगी से, और वो तुम्हें बोलते हैं नहीं यार कोई सिचुएशन होती है, तुम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो एंड वो तुम्हें बोलते हैं यार प्लीज़ मत जा, अगर तू चली गई तो फिर क्या होगा यार मेरा, क्या होगा मेरा? अब उस चीज़ से तुम लोग देख सकते हो ना कि वो क्या चीज़ है। वो तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो, और वो इस फैक्ट को लेके खुश है कि मुझे प्यार करती है, ये मेरी चीज़ें करती है, इस चीज़ से वो बहुत खुश है। अब ये आपके हाथ में है, आपको किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जो बस इसीलिए प्यार करता है क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, या आपको जेन्युइनली एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको आप प्यार करते हो, वो आपको जेन्युइन प्यार करता है। गाइज, लव गिवन इज नेवर वेस्टेड। अगर तुम्हें लगता है तुमने किसी को इतना प्यार कर दिया, तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तुम्हें लग रहा है कि यार तुमने तो अपना बहुत बेस्ट दे दिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर वो जो चीज़ जो तुमने प्यार दिया वो कभी वेस्ट नहीं होगी। अगर चलो फॉर एग्जाम्पल तुमने मान लो कि तुमने किसी को प्यार करा, उतना प्यार करा, सब कुछ करा उसके लिए जो तुम कर सकते थे, पर बदले में तुम्हें बहुत कम मिला, ठीक है। लेकिन अगर अब तुम मान लो कि तुमने अपनी वो सारा जो अपना बेस्ट था, तो यू वर ऑनेस्ट, यू वर सपोर्टिव, यू वर लाइक बेस्ट, है ना, तुमने अपनी हर चीज़ उसकी करी जो तुम्हें लगता था कि तुमने उसका स्टैंड लिया, तुम उसके साथ खड़े रहे, यू वर बीइंग सपोर्टिव, यू वर अंडरस्टैंडिंग, तुमने सब कुछ करा और बदले में नहीं मिला, तुम्हारा उससे तुम वीक नहीं कहलाते, यू आर ब्रेव, तुम्हारे वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब तुम्हें ना आगे, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अगर लगेगा कि तुम्हें ये प्यार नहीं मिला तो तुम आगे मूव ऑन नहीं करोगे, तुम डेफिनेटली मूव ऑन करोगे, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता। तो अपने दिमाग में मत लाना कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है तो मतलब आगे भी होगी इसलिए मुझे प्यार करना ही नहीं है, नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, क्या कहते हैं ना, हीरा हीरे को तराश ही लेता है, अगर तुम बहुत अच्छे हो तो बहुत अच्छा इंसान तुम्हें ढूंढ ही लेगा, कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लोगे जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ ये है वो इंसान जिसको मैं प्यार कर सकता हूँ या प्यार कर सकती हूँ, ये मुझे बदले में प्यार करेगा, तुम्हें वो एक इंसान ऐसा मिल ही जाएगा। बस आपको ओपन रहना है उस चीज़ के लिए कि आपको कोई प्यार करे। तो अब ये कभी मत सोचना जो आपने जो प्यार दिया वो सब वेस्ट चला गया, वो जो मेरे साल इतने साल बर्बाद हो गए क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को प्यार करती जिसने मुझे कुछ नहीं दिया, इतना मैंने उसके लिए करा, 3-4 साल हो गए, मैं उसके लिए बेस्ट थी, बेस्ट हर चीज़ दी, बट मुझे उतना नहीं मिला बदले में, तो वो चीज़ वेस्ट नहीं होती है कभी भी, वो तुम्हें आगे जाके अब तुम उसके वो ना एज अ स्ट्रेंथ से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम्हें आगे ये नहीं लगेगा कि यार, और ये कभी लगाना भी मत कि मैंने इस इंसान को इतना कर लिया अब आगे जाके मैं किसी और इंसान को इतना नहीं करूँगी, नहीं, ये चीज़ कभी भी मत सोचना। तुम्हें एक बार गलत मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर बार कोई गलत मिलता रहेगा, अगली बार तुम्हें तुमसे भी अच्छा इंसान मिल सकता है। और तुम सोचो, तुम जितना किसी के लिए करते हो और तुम्हारे लिए कोई इतना डबल करे तो कितना परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि यू वर अ फूल बिकॉज यू लव्ड समवन सो मच और तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने करा, गिल्ट फ्री रहो। आगे भी अगर तुम्हें कोई ऐसा मिलता है जिसको तुम प्यार करोगे और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, उतना मैं तो बोलूँगी डबल करो, क्योंकि तुम्हें तब वैल्यू तुम्हारी मिल जाएगी वापस। उन लोगों के पीछे मत पड़ो जिन्होंने तुम्हारी रोशनी नहीं देखी है, खुद को चुनो। जब तुम खुद को चुनते हो तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी से और चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तुम जब अपने आप पे प्रायोरिटी डालना शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जब प्रायोरिटी बन जाते हो ना, तो तुम्हें चीज़ें बहुत क्लियर लगती हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब मैं ही हूँ जो हूँ, मैं खुद करूँगी अपना। ये तुम्हें लगता है अब तुम मतलब किसी और के पीछे पड़ना नहीं है, खुद पे फोकस करना है। जब तुम खुद पे फोकस करते हो तो लोग तुम्हें देखने लगते हैं, तुम उनके फोकस में भी आ जाते हो, क्योंकि तुमने हमेशा किसी और के पीछे पड़े हो, उसको हमेशा ठीक करने की कोशिश करी है। तो जब तुम किसी को ठीक करते रहते तुम खुद अंदर खो
खोखले होते जाते हो। बट तुम वही सारी जो एफर्ट्स हैं जब तुम अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हो, तो तुम कितने ज़्यादा ऐसे राइज होना शुरू हो जाते हो, कितने ज़्यादा चमकना शुरू हो जाते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जो एफर्ट्स हैं वो अपने आप पे डालते हो। और फिर तुम कितना ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हो, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली भी। तुम्हारे मतलब विजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तुम्हें सब बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तुम पॉजिटिव हो जाते हो। अब इन सारी बातों से तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए जो तुम्हें पता है कि तुम्हें वैल्यू नहीं करता, जो तुम्हें नहीं समझता। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम सिंगल रहो, खुद पे ध्यान दो, क्योंकि किसी और पे, ऐसे इंसान पे ध्यान देने से अच्छा जो तुम्हें इमोशनली नहीं समझता। तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम कम से कम किसी ऐसे इंसान के पास तो नहीं जाओगे कि यार प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सुनो, और वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम अपने आप से बात करोगे, इसका सोल्यूशन निकाल लोगे, तुम्हें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हो खुद के लिए। और अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हारे और भी लव्ड वंस हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, कितने लोग हैं, है ना। तो किसी ऐसे कभी निराश फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं फील करना कि यार आई वॉज फूल फॉर लविंग समवन जिसने मेरा कुछ नहीं करा। ठीक है यार, जाने दो, इट्स ओके। पर किसी के पीछे इतना मत पड़ो ताकि वो भी, उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे पीछे पागल है, ये मेरी करती रहती है, और फिर वो और हवा में चढ़ जाएगा और तुम और नीचे होते जाओगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको उससे बाहर निकलना है। बाहर निकलना आसान नहीं होता है, नो, बट एक स्टेप और फिर पीस, है ना। तो एक बार कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।